आरजे अंजू। रेडियो हिंदुस्तान पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज रेडियो हिंदुस्तान के नए कार्यक्रम सुस्वागतम में हमारे विशेष अतिथि हैं नवाज खान, जो कि दुबई से हैं। नवाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे जो रेडियो हिंदुस्तान के जो हमारे आरजे हैं, मैं उन सब से आपको मिलवाना चाहती हूँ। सबसे पहले हमारे रेडियो हिंदुस्तान के संस्थापक श्री पारिजात त्रिपाठी जी, आरजे पारिजात त्रिपाठी नमस्कार। जी। नमस्कार। और फिर है हमारी सीनियर सदस्य आरजे सुनीता मेहता। नमस्ते। हेलो। अभिवादन कीजिए नमस्ते। सुनीता जी। और फिर हमारी सबसे छोटी सदस्य सोनाली जी, आरजे सोनाली। नमस्कार। नमस्ते सर। जी। तो नवाज जी, मैं चाहूंगी कि आप सबसे पहले संक्षिप्त में, जो संक्षेप में आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले शुक्रिया। अ, आपने मुझे इस काबिल समझा, आप लोगों ने, और रेडियो हिंदुस्तान का शुक्रिया, और आप सब लोगों का शुक्रिया कि इस कार्यक्रम में सुस्वागतम में मुझे शिरकत करने का मौका दिया। मैं इस काबिल नहीं था, लेकिन आप लोगों ने इस लायक समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम नवाज खान वारसी है, जी। और मैं बेसिकली इंडिया से हूँ, और मैं आई थिंक मोर देन 20 years or more I have been here at Saudi Arabia, Bahrain, Dubai. Yes, these all. I mean in Gulf. We are doing something. We are doing some business and other things. ये मेरा संक्षिप्त में इंट्रोडक्शन है। जी। जी, और बहुत बहुत। सभी जी सभी जी। मित्रगणों को मिलकर से एक बार फिर शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा, और रेडियो हिंदुस्तान का फिर से शुक्रिया, धन्यवाद। जी, यस बहुत बहुत प्लीज। धन्यवाद आपका नवाज जी। और हमारे सभी आरजेस जो हैं आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं, आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं सुनीता, हमारी आरजे सुनीता को बुलाना चाहूंगी। सुनीता जी। नमस्कार नवाज जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और मैं आपसे जो प्रश्न पूछना चाहती हूँ वो ये है कि बरसों से आप मिडल ईस्ट में रहते हुए अपने देश की मिट्टी को किस तरह से महसूस करते हैं? बहुत सुंदर सवाल। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका, और आपके इसके सवाल का बहुत प्यारा सवाल है और बहुत टचिंग सवाल। मेरे लिए और मेरे जैसे तमाम जो लोग अपने देश से बाहर हैं, अ, मेरा देश मेरा सब कुछ है, मेरी पहचान है। मेरे जी। देश की संस्कृति मुझ में और मेरे जैसे अनेक लोगों में, बल्कि बहुत सारे लोगों में बसती है। हम लोग अपने देश के लिए यहाँ से रेमिटेंस इकट्ठा करते हैं, जो हमारे देश में जाता है, हमारे देश का फायदा होता है। इसके अलावा देश हमारी रूह में बसता है, हमारी आत्मा में बसता है। ये हमारी माँ है, और इस यही हमारी पहचान है, यही हमारा अस्तित्व है। और हर समय हम देश से कभी जुदा हुए नहीं। हर शाम हम ये बहुत सोचते हैं, सुंदर। हम हर शाम ये सोचते हैं कि जब हम थक कर वापस अपने घर को आते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि फिर हम अपनी दुनिया में, अपने देश में चले जाते हैं, अपने ध्यान में जाते हैं, और हर दिन हम अपने देश को आते हैं। हम कभी देश से जुदा हुए नहीं, और देश हमारे हृदय में बसता है, हमारे रोम रोम में बसता है, हमारे कण कण में बसता है। ये देश, ये माता, हमारी भारत माता ही हमारी पहचान है और हमारा सब कुछ है। आपने सुना होगा, बहुत मशहूर है, मुझे शायद यहाँ नहीं कहना चाहिए था, लेकिन फिर भी, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। जी जी। वाह, एनी बहुत क्वेश्चन? बहुत बढ़िया जी। बहुत सुंदर उत्तर आपका। और आप हृदय से अपने देश से जुड़े हैं।
इससे बढ़कर तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। और अब मैं बुलाना चाहूंगी आरजे सोनाली को। नमस्कार नवाज जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो हिंदुस्तान में। सर, नमस्कार। मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से भारत में हिंदुस्तानी लोग त्योहार बहुत धूमधाम से मनाते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि दुबई में लोग जो है हिंदुस्तानी, वो किस तरह से त्योहार मनाते हैं। देखिए, दुबई की बात हो या मिडिल ईस्ट की बात हो, अगर मैं वन बाय वन करूं, हमारे यहाँ हमारे देश में बहुत सारे कल्चर्स हैं और हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो देश है, अगर आप देखें तो हमारी लैंग्वेज, हमारा स्टाइल तकरीबन 100 किलोमीटर के बाद थोड़ा चेंज हो जाता है, हमारे एक्सेंट थोड़ा चेंज हो जाता है। तो डिस्टेंस के बाद आपकी जो भाषा है, आपका जो स्टाइल है, जीवनचर्या है, थोड़ा थोड़ा चेंज हो, थोड़ा थोड़ा चेंज हो। अब हम बात करते हैं दुबई की और बहरेन की और सऊदी अरब की, जिसमें मैं हूं। तो बहरेन, सॉरी, दुबई में इट इज सिंस लॉन्ग लॉन्ग टाइम, आप देखें तो हम वैसे ही मनाते हैं अपना त्योहार जैसा भारत में मनाते हैं, उसी तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं, उसी जोशो खरोश के साथ। और लेकिन जैसा मैंने कहा कि दिनचर्या का जो फर्क होता है वो है, वहां पर एक थोड़ा डिसिप्लिन थोड़ा दूसरे तरीके का है, क्योंकि हम प्रदेश में रहते हैं। पर हम बेशक हम अपने सारे त्योहार अपने विधि अनुसार, विधि नीति के अनुसार हम मनाते हैं दुबई के अंदर, ठीक है। और बहरेन में थोड़ा और ज्यादा फ्री है। ये छोटी कंट्री है बट बहुत प्यारी कंट्री है। यहां भी हम लोग अपना त्योहार मनाते हैं, बट देयर इज ए टाइमिंग। अब जैसे मंदिर है, मंदिर की टाइमिंग है 5 o'clock से लेकर, नॉर्मल दिनों में 5 o'clock से लेकर 11 o'clock तक, लाइक दैट, इस तरह से होता है। तो वो उस तरह मनाते हैं। और अगर आप सऊदी की बात करें तो सऊदी में आप अब पहले, जो पहले का जमाना था, जो आज से 5 साल 4 साल 3 साल पहले का जमाना था, इट वॉज डिफरेंट, नाउ इट्स डिफरेंट। तो अब यहां भी लोग त्योहार तो मनाते हैं, बट एक 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 आपका स्पेसिफिक वो होता है, आप उसके अंदर मनाते हैं और बहुत अच्छे से मनाते हैं और बहुत शांति से मनाते हैं। किसी किस्म का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह है कि आप जैसे कोई भी चीज, जैसे हमारे यहाँ होता है कि हम लोग खुले में अपना त्योहार मनाते हैं और बाहर जाकर करते, उससे जो चीजें होती हैं, मतलब जैसे कि शोर शराबा, ये सब, ये थोड़ा सा अपना डिफरेंट होता है, बट आनंद आता है। और हर त्योहार में हम अपने देश को जरूर याद करते हैं, क्योंकि होता क्या है, आप जहां आपका जन्म और आपका ब्रॉटअप होता है, वो आपको हर हाल में वैसा ही आपको चाहिए होता है। उससे अच्छा भी अगर आपको मिल जाए तो आप वही चाहते हैं, मैं वही चाहता हूँ। जो 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 पहले मेरे देश में, मेरे गांव में हुआ करता था, जैसे होली होती थी, जैसे ईद होती थी, जैसे क्रिसमस, सारी चीजें, तो हम वैसे ही यहाँ भी चाहते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ की दिनचर्या ही डिफरेंट है, यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंट है, सारी चीजें हैं। जैसे हम दिन में सारे काम यहाँ करते हैं, मोस्टली यहाँ लोग रात में ज्यादा प्रेफर करते हैं। रीजन ये कि टेम्परेचर ज्यादातर हाई होता है, तो लोग रात में अपना त्योहार को मनाते हैं, ज्यादातर कोशिश यही करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बड़े शांति से। और आपको पता ही होगा, कहीं कोई अप्रिय घटना, कहीं कोई ऐसी बात नहीं होती, बिकॉज हियर वी आर इन डिसिप्लिन, थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन। ऐसा नहीं कि हमारे देश में डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन हम लोग भावुक लोग हैं, भावनाओं में बहते हैं। यहाँ हम डिसिप्लिन होते हैं। डिसिप्लिन यहाँ थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि जाहिर है दूसरों का देश है, हमारा देश नहीं है, लेकिन फिर भी हमें किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। और हम अपना त्योहार मनाते हैं। जैसा मैंने कहा कि डिस्टेंस से चीजें चेंज हो जाती हैं, तो थोड़ा सा वो चीजें हैं, अदरवाइज ऑल गुड। होप आई आंसर। जी 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 बिल्कुल, कि नियमों से बंधे हैं, पर अपने
हृदय से आप संस्कारी और हिंदुस्तानी है, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो फिर बेशक। जी, तो मैं अब आप बुलाना चाहूंगी आरजे पारिजात जी को। स्वागत है आपका। स्वागत है आपका भी नवाज खान, एक बार फिर से रेडियो हिंदुस्तान पर। और सर। माहौल को थोड़ा थोड़ा सा हल्का कर देते हैं। ये सब बड़े बड़े भारी भारी सवाल पूछे गए आपसे और आपने उतनी गंभीरता से जवाब दिया। अब मैं थोड़ा आसान कर दूं ताकि माहौल थोड़ा हल्का हो जाए। क्या शौक है आपके? आप हिंदुस्तान में है नहीं, आप यूएई में हैं। किस तरह की रुचियां हैं? आप अपनी रुचियों को किस तरह से वहां पर व्यवहार में ला सकते हैं? क्या खाली टाइम में आप करते हैं? आपके मनोरंजन के साधन क्या है? एक हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में कैसे जीवन जीता है, कैसे मनोरंजन करता है, हमको पता है। वहां के बारे में बताइए, आपके लिए मनोरंजन के साधन क्या क्या है? गुड क्वेश्चन। और सही है। आप जहां होते हैं वहां चीजें आसान हो जाती हैं। ये दिस इज योर क्वालिटी। और हमेशा आपने मुश्किलों को कोशिश की है और हमेशा हल किया है, और आपको देखकर ही मेरा हौसला बढ़ जाता है। anyway, तो अब ये है कि अब यहाँ हम मनोरंजन, अच्छा मैं आपको वन बाय वन करके बताऊं, मतलब तीनों कंट्री का बताऊं, यूएई, जी। बहरेन एंड सऊदी अरब। तो यूएई में हम लोग शाम, आपको पता है वहां रात ही दिन होता है, तो हम काम, हाँ, अब जैसे थर्सडे फ्राइडे जो वेकेशन होता है उसमें आप फ्री होते हैं थर्सडे फ्राइडे, अब तो सैटरडे हो गया, ठीक है। तो मेरा ताल्लुक जो है वो म्यूजिक से है, तो मैं ज्यादा म्यूजिक की तरफ ध्यान देता हूँ। और इसके अलावा कुछ हमारी सोशल गैदरिंग होती है, हमारे जो भारतीय हैं हम उन लोगों से मिलते हैं, अपने विचार, अपनी चीजें और अपनी यादें ताजा करते हैं। अपने देश से दूर अपनों में जाते हैं। और ये, और शाम में फिर कहीं, दुबई तो आपको पता है सपनों का शहर है। अब अगर मैं ये गलत नहीं कह रहा हूं तो अब बिल्कुल इससे सही। सपनों का शहर कह सकते हैं। जी। और तो वहाँ बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीजों में दिलचस्पी है। दुनिया की हर चीज है, आप जिस तरफ जाएं हर चीज वहां है। जिस तरफ आप कोशिश करें हर तरफ आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए होता है, ठीक है। तो अब यह है कि वहां बहरे दुबई में आप फ्री नहीं है, आई मीन आप जॉब से आने के बाद यू आर इंगेज, और थर्सडे फ्राइडे जो वीकेंड होता है उसमें भी आप पूरा आनंद ले सकते हैं। मैं म्यूजिक में ध्यान देता हूं, और मैं अपने इंडियंस से, लोगों से, कल्चर से और चैरिटी के लिए थोड़ा बहुत कोशिश करता हूं कि जहां कुछ कर सकूं तो निकलता हूं दुबई में। बहरेन में आ, बहरेन में शाम हमारे जो पुराने लोग हैं कुछ उसमें सोशल एलिमेंट्स हैं, कुछ राजनीतिक भी हैं यहाँ लोकल, तो उनके साथ हमारा उठना बैठना होता है। और जी वही म्यूजिक बेसिकली, म्यूजिक और चर्चाएं करते हैं लोगों को, अपने देश के लोगों को याद करते हैं। और सऊदी अरब में थर्सडे फ्राइडे को हम लोग, अब चूंकि परी भाई बहुत डिफरेंट हो गया, बहुत मामला बहुत आसान हो गया, तो अब काफी चीजें खुलकर आ गई हैं, काफी सारी चीजें हो गई हैं, बहुत इजी हो गया है। अभी तो हम लोग, अब यहाँ भी वही है कि हम लोग अपना कोई प्रोग्राम करते हैं, वीकेंड को हम रखते हैं कहीं, और हम लोग जाकर अपना म्यूजिकल टीम लेकर और जाकर कहीं थोड़ा बहुत कुछ संगीत का आयोजन करते हैं, या जी फिर चर्चाएं करते हैं, और फिर वो खाने पकाने का मामला। लेकिन वो ये है कि फिर देश तो याद आता है, और वही खाना और चर्चा, म्यूजिक, ये हमारा यहाँ का अ, मतलब ऑफ द ड्यूटी ये हम करते हैं। जी हो पाया से। जी जी जी। अच्छा, अब मेरा भी आपसे एक प्रश्न है नवाज जी। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आगे आपकी क्या प्लानिंग है, क्या इरादा है आपका? वहां रहकर कुछ खास करने का आपका विचार है, या भारत वापसी होगी आपकी?
देखिए, भारत वापसी तो होगी ही। जी ये तो ये तो तय बात है इंशाअल्लाह ताला। वापस तो होना है, हमारा देश है, हमें तो वही लौट कर जाना। हम जहाँ की मिट्टी है, जी पहुंची वहीं की मिट्टी जहाँ की खमीर थी, तो वो तो हमें जाना ही है, हमें तो वहां जाना ही है। लेकिन यहाँ भी कुछ कर रहे हैं, अब चीजें इजी हो गई हैं असल में सुनीता जी। और यहाँ अभी आज अगर मैं बात करूं सऊदी अरब की, इस वक्त हम्म सऊदी अरब की बात अगर मैं करूं, जद्दा की बात करूं, नियम की बात करूं, तो ये नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है बिजनेस, नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है माशाल्लाह। देयर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग एंड देयर इज इन हाउस, यानी ऑन गोइंग, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जैसा कि अभी नियम में एक लाइन प्रोजेक्ट बन रहा है, एक सिटी बन रही है जो दुनिया की सबसे निराली है, जी तो उसमें भी मैं आमंत्रित हूं। मतलब मैं तो बहुत छोटे लेवल पे हूं, बट मैं आमंत्रित हूं वहां कि मैं किसी भी तरह से वहां पे थोड़ा मतलब योगदान दे सकूं। वो ऐसे ही है जैसे जब राम सेतु बन रहा था, तो उस समय एक गिलहरी ने योगदान किया था, अपने मुंह में कंकर लाकर वो फेंका करती थी। अगर आपको याद हो, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कर दीजिएगा। मेरा सही है क्या? मेरी जी सही है। मेरी, मेरी तालीम थोड़ी कम है, मेरा ज्ञान थोड़ा कम है। तो वो गिलहरी को कंकर से लेकर वो पुल को भरने के लिए, जो सेतु था, उस सेतु को भरने के लिए वो कंकरी से ला ला कर रही थी। तो वही वाला योगदान मेरा है। ऐसा ही कुछ उसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ थोड़ा बहुत, और अपने बिजनेस, अपने कंस्ट्रक्शन बिजनेस के ताल्लुक से। वैसे मेरा हार्डकोर बिजनेस कंस्ट्रक्शन ही है, तो मैं उसमें वहां मैं भी लाइन अप कर रहा हूँ। उसके बाद जद्दा एक शहर है जो बिल्कुल नया और बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ही एडवांस है, जहां अभी मोस्टली आई थिंक 40% ओल्ड बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, डिमोलिश कर दिया गया है, मैदान कर दिया गया है, इसलिए ताकि उसको नया बनाया जा सके। फास्ट ट्रैक ट्रेन है जिसकी स्पीड 380 किलोमीटर पर आवर है, जो अभी यहाँ नई इंट्रोड्यूस हुई है और चल रही है। उसको और एक्सपेंड करने का उनका इरादा है। टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ये बहुत कुछ कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से अगर आप बात करें दम्माम की कॉर्निश और जद्दा की कॉर्निश, जद्दा की कॉर्निश और स्टैंडिंग बनने जा रही है, जी दम्माम की ऑलरेडी है, और बहुत तेजी से काम चल रहा है, बहुत स्पीड में काम चल रहा है। और अगर मैं अभी जाऊंगा तो आई विल सेंड यू सम पिक्चर्स एंड सेंड यू सम वीडियो, यू विल लाइक इट 100%। मुझे ऐसा लगता है कि आपको पसंद आएगा। तो जी ये था। और रही बात आने की, यस, आना तो है, अपने देश से तो आप भी जुड़े, और हम कभी जुदा नहीं हुए, जैसा कि मैंने कहा अगले सवाल के आंसर में, पिछले सवाल के आंसर में, कि हम कभी अलग हुए ही नहीं। हम कभी वो अपने देश से अलग हुए नहीं, तो हमें तो लौट कर आना ही है। वो तो हमारी धरती है, हमें लौट कर, जैसे मैंने कहा कि पहुंची वहीं की मिट्टी जहाँ की खमीर थी, हमें तो लौट के वहां जाना है, और जी हम वहां जाएंगे। तो ये है हमारा। और एनी क्वेश्चन? जी जी बिल्कुल। सुनीता जी कुछ पूछना चाहती हैं आपसे, और हमारी जो आरजे सुनीता है, सुनीता जी प्लीज। प्लीज। हाँ, मैं क्या कहते हैं, आपसे अगला प्रश्न ये करना चाहती हूँ कि भारतीय मीडिया और भारतीय समाचारों को आप किस ढंग से उनसे रूबरू होते हैं उस वहां मिडल ईस्ट में? भारतीय मीडिया से तो हम बराबर अटैच्ड हैं। सारे चैनल्स, मोस्ट ऑफ द चैनल्स चलते हैं यहाँ पे, तो हम अटैच्ड हैं। और बहुत कीनली हम बात करते हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो न्यूज हो, हम जुड़े हुए हैं। और हम लोग वॉच करते हैं जरूर सारे चैनल्स, तकरीबन सारे तो नहीं, लेकिन काफी सारे चैनल्स, और काफी इंटरटेनमेंट के और न्यूज के सारे मीडिया चैनल्स हम यहाँ देखते हैं। एक सवाल आपका बहुत अच्छा है, और ये जवाब मैं देने के लिए उत्सुक भी हूँ। वो रीजन ये है कि अ, दुबई में और बहरेन में देर इज इट्स सेमी इंडिया। अगर आप बहरेन की बात करें तो इट्स सेमी इंडिया, यू विल फील लाइक यू आर इन इंडिया इफ यू आर देयर। बिल्कुल सारी चीजें, सारे मतलब आपको जरूरत नहीं है कि आप कोई दूसरी लैंग्वेज इस्तेमाल करें।
You can speak in Hindi and they will respect you and they will treat you as a special. मैं आपको एक बात बताता हूँ थोड़ा सा हटकर, सॉरी मुझे इसके लिए माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। मैं एक जगह जा रहा था तो चेकिंग चल रही थी, रूटीन चेकिंग थी या कुछ चेकिंग थी सामने। विल यू बिलीव इट कि मैं अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स मेरे होटल में थे, लेकिन मुझे सिर्फ इतना कहने पर कि आई एम एन इंडियन एंड हिंदी, बिलीव मी, बहुत दूसरों को पकड़कर उन्होंने रखा। दूसरी नेशनलिटी के लोग थे, हमारे पड़ोसी भी थे। दे होल्ड देम, बिलीव मी, मैं सिर्फ गाड़ी से अपनी कहा तो उन्होंने मुझे प्लीज जाए, बहुत रिस्पेक्ट और बहुत आदर के साथ उन्होंने मुझे, ये आदर है इंडिया का। अच्छा मैं कहना चाहता हूं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश की, मैं आपके पहले सवाल का आंसर शायद मैं नहीं ये कर पाया क्योंकि मैं टायर्ड हूं और अभी सफर में हूं, बाहर हूं, तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट सही से नहीं कर पा रहा हूं। ये समझ लीजिए कि इतनी रिस्पेक्ट हमारे भारत की है दुनिया में, मिडिल ईस्ट में तो यू आर टॉप ऑफ। जी की जो रिस्पेक्ट है वो सबसे अच्छी है, सबसे ज्यादा है, द बेस्ट रिस्पेक्ट वो हमें देते हैं। इंडियन नाम काफी है, बिलीव, ऊपर वाले की दया से नाम काफी है। और हम लोगों ने कोशिश की है, हम जो अप्रवासी इंडियन हैं, हिंदी हैं, हमने कोशिश की है कि अपनी देश की गरिमा को बचा करके जितना हमसे हो सकता है। मैंने कभी नहीं चाहा कि हमारी मां का आंचल कभी दागदार हो। मैंने कोशिश ये की, हम नहीं जानते कल क्या होने वाला है, हम नहीं जानते पीछे क्या हुआ। बहुत सारी परीक्षाओं से हम गुजरे हैं, बहुत सारी तकलीफों से हम लोग गुजरते हैं परदेश में, लेकिन हमने कोशिश की कि हमारी मां का दामन कभी दागदार नहीं। हमने कुर्बानियां दी हैं। हम तो चूंकि आपने सुना होगा कि जो बेटा मां के करीब रहता है उसको तो कदर होती ही है, लेकिन जो मां से दूर जाता है वो उसकी मोहब्बत अपरंपार होती है, क्योंकि वो बिछड़ा हुआ है, उसको उसका मूल्य का पता है, उसके वैल्यूज का पता है कि आपके लिए आपकी मां, आपके लिए आपकी भारत मां क्या है। ये हमारी पहचान है। हमारा तन मन धन, हमारा सर कुर्बान 100 बार हमारे देश पे, हमारी भारत माता। जी बिल्कुल भावुक हो गए नवाज जी, देश की बात आती है। मैं कहीं और जी मैं कहीं और जी। मैं चाहूंगी सोनाली कि आप भी अपना प्रश्न पूछे शीघ्र। नवाज जी, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप वहां रहकर देश के लिए क्या योगदान करना चाहेंगे? हम योगदान कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले कहा, हम योगदान कर रहे हैं। आप अगर चेक करें तो रेमिटेंस जितनी मिडिल ईस्ट से आ रही है वो हमारी तरफ से जो रेमिटेंस इंडिया को आती है, जो डॉलर्स आते हैं, जो रियाल्स आते हैं, जो भी दिनार्स आते हैं, ये जो चीजें आती है इंडिया को, ये इंडिया को और पावरफुल करती है और शक्ति प्रदान करती है, हमारे देश को, भारत को और करती है। इसके अलावा हम लोग जहां भी होते हैं, अगर हम तुझे यहां हमें कोई हिंदी इंडियन हमारे आते हैं, हमारे भारतीय आते हैं, ऑब्वियसली हम उनको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं हर चीजों में। और अगर ये तो हो गया देश के बाहर, हम देश में जो करते हैं, मुझे लगता है कि ये सवाल आपने मुझे एक ऐसा सवाल पूछा है जिसका आंसर देने में बहुत असमंजस मुझे हो रही है। और वो इसलिए हो रही है कि अगर मैं कुछ कहूं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया है, तो फिर वो उसका जो मूल्य है वो कम हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है, मैं नहीं कहना चाहता कि मैं क्या कर रहा हूं या मेरी टीम क्या। मैं अकेला नहीं, पहली बात मैं अकेला नहीं, मेरी पूरी टीम है, कंपनी है जिसमें हमारे भारतीय हैं। तो आप इतना समझ लें, इन शॉर्ट, कि मैं एहसान गिनाना नहीं चाहता, ना मैं कोई एहसान कर रहा हूं। मैं भारत मां का बेटा हूं, जो कुछ हमसे हो सकता है, मेरा यकीन कीजिए
हम वो कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। एक दूसरा, इंडिया में, भारत में आने वाले दिनों में, अभी तो हम चल रहे हैं, हम लोगों के कुछ प्लान हैं, पीछे भी कुछ चीजें हैं, और अब हम इंडिया में भी वेरी सुन इन्वेस्ट समथिंग, और स्टार्ट में थोड़ा ज्यादा, एंड देन हम लोग वहां कुछ करने की प्लानिंग में है। कुछ कहना अभी कबल अज वक्त होगा, वो ठीक नहीं होता, लेकिन इतना समझ लीजिए कि हम कुछ कर रहे हैं। वी आर कुकिंग समथिंग फॉर माई कंट्री। जी बहुत जी जी अच्छा। जी। आ, अब मैं चाहूंगी आजे पारिजात जी जो है वो अपना प्रश्न पूछे नवाज जी से। प्लीज। जी, फिर से माहौल थोड़ा सा हल्का कर देते हैं, और जो इन्होंने अभी संकेतों में कहा उसको थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहेंगे। नवाज खान ने कहा कि भारत माँ के लिए एक बेटा जो दुबई में है उनका, जिसका नाम नवाज खान है, वो जो अपना योगदान कर रहा है, वो भले ही कितना भी बड़ा योगदान करे, वो अपनी माँ के लिए इतना कायल है, अपनी माँ के प्रेम में इतना डूबा हुआ है कि वो कुछ भी करता है तो उसे लगता कम है। इसलिए उसने कहा कि ये मेरे लिए, हाँ, ये असमंजस की बात है मेरे लिए, मैं कैसे कहूँ। और कोई भी बेटा अपनी माँ के लिए जो करेगा वो कैसे कहेगा माँ मैं तेरे ऊपर, तेरे लिए ये कर रहा हूँ, क्योंकि वो बात हो जाएगी, वो बेटा कभी माँ के ऊपर एहसान दिखा ही नहीं सकता। एहसान तो माँ का होता है। तो इस बेटे से जिससे हम लोग आज बात कर रहे हैं, जो दुबई में है, हिंदुस्तान की धरती का, भारत माँ का लाल, जिसका नाम नवाज खान है, उन्होंने अपने कम शब्दों में ज्यादा गहरी बात कही, जिसको मैंने अपने शब्दों में स्पष्ट करने का प्रयास किया। और उन्होंने कहा कि अभी हम कुछ कर रहे हैं, एक योजना है, उस पर कार्य चल रहा है, आने वाले दिनों में हम आपको अवगत कराएंगे उससे। और श्योर। हम भी चाहेंगे, रेडियो हिंदुस्तान के हम सभी साथी आपके साथ, आपके किसी भी काम में जो हिंदुस्तान के लिए, भारत माता से जुड़ा हो, हमेशा हम आपके साथ। धन्यवाद। अब थैंक यू नवाज। मेरा सवाल यह है कि हल्का करते हुए माहौल को, भारतीय फिल्में, मनोरंजन, हाँ, मैंने अभी पहले भी मनोरंजन की बात कही थी, अब फिर मनोरंजन, भारतीय फिल्मों के प्रति क्या क्रेज दिखता है यूएई में, बहरीन में, दमाम में, दोहा में, कतर में, सऊदी अरेबिया में, मिडिल ईस्ट में, ओवरऑल ओवरऑल गल्फ कंट्रीज में क्या है? किस तरह से अगर सलमान खान, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान और हमारे अक्षय कुमार वगैरह आते हैं, तो लोग किस तरह से उनके प्रति अपनी दीवानगी दिखाते हैं? आपने क्या देखा? वाकई आपने माहौल को लाइट कर दिया, माहौल को हल्का कर दिया। वाकई, जी, रियली। अब मैं आपको, बड़ा मजा आ रहा। अब मजा आ रहा, यस, और मजा आ रहा, मतलब अब नहीं, और मजा आ रहा। अब सुने, जी, जी, मिडिल ईस्ट की बात मैं करूं, और जैसा मैंने कहा कि 1 by 1, 1 2 3, दुबई, बहरेन, सऊदी अरेबिया। तो जी अफलाम एक चैनल है हमारा, जिसमें फिल्में चलती हैं, मोस्टली जो हिंदी में होती हैं विद विद अरबिक सबटाइटल्स। तो इसका इतना, जिसने भी किया मैं उसको 100 सलाम करता हूं, जिसने भी किया हैट्स ऑफ, जिसने भी ये स्टार्ट किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना सिर्फ दुबई दुबई बहरेन और सऊदिया, बट यमन एंड लेबनान एंड अदर कंट्रीज। आ, नवाज जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहाँ मैं रुकना चाहूंगी एक बार, समय की कमी के कारण। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं दोबारा लिंक भेजूंगी। वी विल बी राइट बैक वेरी सुन। तो अभी ये मीटिंग खत्म हो जाएगी। आप बोलते रहिए, लेकिन जब खत्म हो जाएगी तो मैं दोबारा भेजूंगी। इट्स ओके। जी मेरा ये कहने का मतलब है कि यहां पर जी अफलाम के थ्रू या जैसे भी हो, द पीपुल्स आर मैड अबाउट, स्पेशली अरब पीपुल आर मैड अबाउट। उन्होंने सबटाइटल चला के जो कुछ किया, इससे ये हुआ। एक दूसरा, सऊदी अरब में जो रिवोल्यूशनरी अभी वो चीजें तैयार, सऊदी अरब की बात करो जो सबसे बड़ा है अजम में, जैसे हमारा इंडिया है वही एरिया इनका भी है। अब ये लोग बहुत, जहां के मीडिया ऑलमोस्ट ना के बराबर था, या बहुत कम था, या बहुत फ्यू था, अब वो ओपन हो गया। और अमिताभ बच्चन जी, सलमान जी, और क्या इंडिया के अक्षय कुमार, कोई हो, द पीपुल्स आर मैड। एंड आने वाले दिनों में क्या, अभी
the doors are open and there are lots of opportunity, and this is the time right now to enter in. अच्छा, बहुत आदर, बहुत रिस्पेक्ट। अभी अमिताभ बच्चन जी आए थे, शाहरुख जी आए, और ये तीनों पीपुल आर मैड, नॉट ओनली इंडियंस मैन, द अरब्स आर मैड अबाउट देम। ओ क्या बॉलीवुड के दीवाने हो चुके हैं लोग, और मीडिया को अब ये समय है कि एंट्री करनी चाहिए। मैं अपनी परिजात भाई आपसे भी ये अनुरोध करूंगा कि अब जब जितना जल्दी हो सके आप इसमें एंट्री लें। दिस इज द बेस्ट टाइम टू एंटर इन मीडिया इन सऊदी अरेबिया। हाँ, मैंने ये कहा था कि किस तरह से भारतीय फिल्मों का वहां पर लोगों में क्रेज देखा जाता है और भारतीय मीडिया का भी क्या स्कोप है, जो आप अपनी तरफ से हमें बताए थे। दोनों बातें हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रेडियो हिंदुस्तान के लिए हो सकता है हम लोग कोई अच्छी बड़ी शुरुआत कर सके मिडिल ईस्ट में, और हमारे जो ये टीम है वहां के सितारे बन जाए हम लोग। एक दिन ऐसा भी आए कि हिंदुस्तान के लिए हम प्रतिष्ठा बने और गौरव का विषय बने। आप बताएं इस बारे में क्या किया जा सकता अब सबसे पहले तो मैं ये कहूं आपसे कि अगर मैं ये कहूं संक्षिप्त में कि यहां एक जमाने में चैनल 2 चला कर, मैं अभी बात कर रहा हूं सऊदीया की, जी जहां के सिनेमा हॉल नहीं थे। अब यहां आई थिंक राउंड अबाउट 500 से ज्यादा और ज्यादा सिनेमा हैं और खुल रहे हैं, जो कि नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। है? ओहो, मेरे अच्छा ख्याल से अच्छा जो 40-50 साल पहले से नहीं थे, खुले हैं आप। अच्छा, जी और अब ये तो ये हो गई बात सिनेमा की। दूसरी बात अगर मैं कहूं कि क्या संक्षेप में कि क्या जो हमारी जो बॉलीवुड है, ये जो हमारी हिंदी फिल्में हैं, जो हमारी हिंदी जो चैनल्स हैं, जो भी, अगर फिल्म की बात करें तो आज बॉलीवुड compete कर रहा है हॉलीवुड यहां मिडिल ईस्ट। बहुत बढ़िया। आज मिडिल ईस्ट में ये compete कर रहा है। बल्कि मैं कहूं कि ज्यादातर लोग अगर कोई पूछे, अगर किसी को पूछे कि सिल्वेस्टर स्टेलोन कौन है, तो सारे जानते हैं। लेकिन मैं आपको कहूं कि अगर एक 6 साल के बच्चे से, 8 साल के बच्चे से, 10 साल के बच्चे से मैं पूछूं कि अमिताभ बच्चन कौन है, बिलीव मी दे नोज, इजिप्शियंस दे ऑल नोज, दे लव वाह, बहुत एंड दे अच्छा। लव। कोई पूछे तो आप ये समझिए उसको नहीं पता सिल्वेस्टर स्टेलोन कौन है, लेकिन अमिताभ बच्चन पता है, शाहरुख खान पता है, सलमान खान पता है, ये क्या नाम है इनका, अजय देवगन पता है। अरे वाह ये सब लोग, जी। ये सब लोग पता, ये है सिचुएशन अभी यहाँ की। जी और मैं फिर कहूंगा कि बहुत बड़ा योगदान, बहुत मेरी तरफ से हैट्स ऑफ है जी अफलाम। यह बदलते चैनल है जी अफलाम जो है, उसने लेबनान में तो दे आर मैड अबाउट। ओ अच्छा आप अच्छा, उनके चैनल्स हैं जो आप उनको खोल ही नहीं सकते। आप उनका एक फिल्म उनकी अरबी में चलती है तो हिंदी की 3 फिल्में चलती हैं। अच्छा ये अफलाम, ये सिचुएशन। अच्छा तो अच्छा एक तो ये हो गया। अब ये है कि अवेयरनेस बहुत है और लोग बहुत ज्यादा हमारी फिल्मों को देखते हैं और सुने कमान, वो लोग हमारे कल्चर को अपनाते हैं। मैं एक बार यहां से भारत गया, मेरे साथ मक्के के आई थिंक असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर थे, जी जी मिस्टर मुफ्ती। जी मैं मसूरी गया, मैं आगरे गया, ताजमहल गया, राजस्थान जी गया, जयपुर गया। जी तो जो स्वागत हमारा हुआ ट्राइडेंट में, आगरा में, तो वो लोग आरती लेकर उतार रहे थे। अरे वाह, क्या हाँ, बात है। बिलीव मी कि उसके बच्चे भी थे, वाइफ सब थे लोग। दे वर सो हैप्पी एंड दे आर ट्राइंग टू आरती ले रहे थे वो लोग बाजाबते। वाह वाह, मतलब ग्रेट। इतना खुश मत पूछिए, क्या बात। बहुत खुश। ये था ये मैंने, क्रेज। ये था कल्चर। हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें
फिल्म ने और इसने जो है ना करके अब लोगों को पता चल रही है। प्रॉब्लम ये है कि हमें पता नहीं था, लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। यहाँ से क्या नाम है, राजस्थान से, जयपुर से वो कुछ एक मिट्टी के उसमें बना हुआ कुछ स्वीट था। वो अच्छा। द वाइफ ऑफ असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर, वो जो उसकी मिट्टी के जो होते ना ग्लास थे बड़े बड़े, शी टुक, शी कलेक्टेड एंड शी टुक विथ हर टू सऊदी अरेबिया। अच्छा। ये है वाह। इम्पैक्ट। जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जी जी। नवाज जी, मैं भी, मेरा एक प्रश्न नहीं है, बस आपसे एक अनुरोध है कि हमने सुना आप बहुत अच्छे शायर भी हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को एक फड़कती हुई जानदार शायरी सुनाए प्लीज। शायरी तो शेर मैं सुना तो दीजिए शायर अपना मैं कोई। मैं मैं तो तिफले मकतब हूँ। मैं शायर तो नहीं हूँ, तिफले मकतब हूँ मैं, और सीख रहा हूँ परी भाई से। जी और भी जो मैं तो मेरी तो जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अभी इस समय तो यह है कि आ, आ, ये कि कुछ लाइन मैं गुनगुना सकता हूँ अपनी फिल्मों की, क्योंकि इस बिल्कुल समय जब बिल्कुल। आप स्वागत बात है। चल रही है मेरे देश की और मेरी भारत की, मेरी संस्कृति की, मेरी भारत माँ की, तो जी मेरी आवाज और मेरे लफ्जों में अगर कुछ गलतियां हो, त्रुटियां हो, तो उसको माफ कर दीजिएगा। यस, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं एक लाइन क्षमा मांगते हुए कि वो मैं थोड़ा गुनगुना देता हूँ। जी, माफ बिल्कुल कीजिएगा, मैं स्वागत सिंगर है। हूँ नहीं। तो वो एक लाइन सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे अब छिड़ गया है, तो अंदर कुछ चल रहा है मामला हमारे देश की। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी दे, ऐ वतन तेरे लिए। ओ, आ, ओ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गाया, दिल से गाया जनाब आपने, मजा आ गया सुनकर। जी, जी जी आनंद आ आवाज गया। भर्रा गई इससे ज्यादा, इससे आवाज भर्रा जाती है, क्योंकि हम लोग तो देश से दूर है, तो अगर कभी ऐसा होता है तो हमारे लिए मुश्किल होता है कि आगे कुछ हम। मैं समझ गया, आप भावुक हो गए और इसके बाद भावुक हो आपका गए गला फिर मिल से। गया। जी जी, आप आगे। चलिए, अब हम कार्यक्रम का समाहार करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहेंगे कि आप हमारे रेडियो हिंदुस्तान में आए, विशेष अतिथि बनकर। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सभी आरजेज आपका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस लायक समझा। मैं बहुत आभारी हूं दिल से कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा और अपने साथ शामिल किया, अपनी टीम में शामिल किया, रेडियो हिंदुस्तान में शामिल किया। और मैं सबका आभारी हूँ। हेड्स ऑफ, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। जी, और हमारे सारे आरजेज आपको अभी धन्यवाद कहेंगे। सुनीता जी। हाँ, नवाज खान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जैसे शख्सियत हमारे रेडियो हिंदुस्तान पे आई और जनता से रूबरू हुई, और जिस मशाल को आपने उठाया है उसकी रोशनी में आगे बढ़ते चलिए। अच्छा, हम नतमस्तक हैं और आभारी हैं। और चूंकि बात देश की छिड़ी है, तो आ, थोड़ा सा टची हो गया। तो मेरी अगर कोई गलती हो और कुछ अगर मेरे मकालमात की अदायगी में कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, तो मैं आप सब लोगों से क्षमा चाहता हूँ। मैं कंस्ट्रक्शन का आदमी हूँ। मेरा बिजनेस अलग है, और अब इसलिए कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कीजिएगा। मैं तो बहुत ही अज्ञानी आदमी हूँ। आरजे धन्यवाद। सोनाली, Once again, प्लीज। Radio Hindustan, सो thanks for all of the team member, Mr. Parijat. Hats off. जी, सुना है, सुना है। सोनाली अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट अनम्यूट कीजिए अपने आप को।
मैं करूं? बहुत बहुत धन्यवाद नवाज जी आपका, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, और धन्यवाद। मुझे भी आप लोगों की अब टीम में आपने शामिल किया, मुझे इस लायक समझा, तो मुझे बड़ी खुशी है। और मैं इस लायक तो नहीं था कि किसी महफिल में का हिस्सा बनूं, लेकिन आप लोगों ने इस लायक मुझे समझा, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ दिल से। धन्यवाद। अब हमारे आरजे पारिजात जी, जो कि रेडियो हिंदुस्तान के संस्थापक भी हैं, वो आपसे कुछ कहेंगे। प्लीज। मेरा सौभाग्य। नवाज, हमारा भी सौभाग्य कि सुस्वागतम का पहला एपिसोड जो हम लोग बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे, इसका शुभारंभ आपके साथ हुआ, तो एक याद बन गई। अच्छा। नवाज खान हिंदुस्तान के राजस्थान के रहने वाले हैं मूल रूप से, बस गए हैं कई सालों पहले, कई दशकों पहले मिडिल ईस्ट में। अब वहां पर रहकर अपना योगदान देश के लिए दे रहे हैं, देश की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं, देश प्रेम उनके हृदय में निरंतर बढ़ रहा है। और आज हमने उनको अपना अतिथि बनाकर अपना गौरव बढ़ाया है। मैं कहना चाहूंगा इस ग्लोबल सिटीजन नवाज खान को रेडियो हिंदुस्तान का बहुत सारा शुक्रिया। आगे भी हम चाहेंगे आप इसी तरह से हमारे लिए वक्त निकालते रहे और हम आपसे बात करते रहे, आपको अपने दर्शकों से मुखातिब करते रहे। बहुत शुक्रिया नवाज साहब का। आभारी हूँ रेडियो हिंदुस्तान का, रेडियो हिंदुस्तान की टीम का, परिजन साहब आपका और सबका, और अपने देश का भी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नवाज जी। और आपसे वार्तालाप करके बहुत अच्छा लगा हमें। और आगे भी हम आपसे आग्रह करते रहेंगे कि रेडियो हिंदुस्तान पर आपको हम बार बार बुलाएं और आपसे बातचीत करें। तो इसी के साथ करते हैं अपने कार्यक्रम का समाहार। फिर मिलते हैं जल्दी ही। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।